प्रथम तहलका न्यूज। आज जब दुनिया कोरोना जैसे महासंकट से जूझ रही है, ऐसे में हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए यह बीमारी कितनी खतरनाक है, इस बारे में चंडीगढ़ पीजीआई के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जनता समाथा ने बताया कि हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई खराब खाने और खराब पानी की वजह से फैलते हैं, जबकि बी और सी इन्फेक्टेड सिरिंज लगने और इन्फेक्टेड खून का आदान प्रदान करने से फैलता है। हालांकि हेपेटाइटिस का वैक्सीन मौजूद है, जिससे लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में लंबे समय तक रहता है तो उसका लीवर फेल हो सकता है। ऐसे में अगर इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ जाए तो उसके लिए कोरोना काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सीधा व्यक्ति के लीवर पर असर डालता है। लीवर के कमजोर होने पर व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है और इसी वजह से ऐसे व्यक्ति के लिए कोरोना एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकता है। इसीलिए हेपेटाइटिस के मरीजों को कोरोना से बचने के लिए ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। हेपेटाइटिस की जो मरीज़ होते हैं, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की मरीज़ हम कहते हैं, अगर उसमें लीवर की बीमारी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और जिसको हम सिरोसिस कहते हैं कि लीवर की पचन हो चुकी है, ऐसे मरीज़ों को आमतौर पे खतरा ज़्यादा है। अगर कोरोना की बीमारी लगी इनको या कॉन्ट्रैक्ट हुआ बीमारी, तो इनको इन लोगों में सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन रिस्क ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि शुगर की बीमारी के लोगों को या हार्ट की बीमारी के लोगों को, जैसे इससे खतरा ज़्यादा है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से ज़्यादा खतरा है। सिमिलरली जिनको लीवर की बीमारी है, आमतौर पे खास करके जिसको सिरोसिस है, उनको अगर कोरोना हुआ तो आमतौर पे जो नॉर्मल बंदे हैं उनसे ज़्यादा सीरियस होगा वो बीमारी और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए ये जो लीवर की बीमारी वाले जो मरीज़ होते हैं, इनको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जो सावधानी आम लोगों के लिए भी कहते हैं, जो मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, यही है। बट उनको और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी हुई तो उनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। सर, जैसे हेपेटाइटिस की 4 आपने किस्में बताई, तो उन चारों में से ज़्यादा खतरनाक जो है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस बी और सी जो है, ये आमतौर पे क्रॉनिक लीवर डिजीज़ करती है। तो अगर पेशेंट को पहले से ही क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हेपेटाइटिस बी या सी के लिए है, तो ये ग्रुप ऑफ पेशेंट ज़्यादा खतरा होगा कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। एक नई रिसर्च में ये भी सामने आया है कि पाचन क्षमता खराब होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर आर के कोचर ने बताया कि एक नई स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि पाचन क्षमता का खराब होना भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। स्टडी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बुखार है और उसकी पाचन क्षमता में कोई समस्या पेश आ रही है तो वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि अगर किसी व्यक्ति के हल्के बुखार के बाद सूंघने की क्षमता या स्वाद की क्षमता कम हो जाए या खत्म हो जाए तो वो भी कोरोना का लक्षण है। ऐसे में उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। कोरोना के अब कई अलग अलग तरह के नए लक्षण सामने आने लगे हैं, जिसके बारे में लोगों को जल्दी ही जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना एक अभी तक समझा जा रहा था कि सिर्फ लंग्स को डैमेज करती है, फेफड़ों को डैमेज करती है, लेकिन अब 4-6 महीने हो चुके हैं तो पता लगा है कि ये बाकी शरीर के बाकी अंगों को भी डैमेज करती है, पाचन क्रिया को भी डैमेज करती है और बाकी शरीर के अंगों को, जिसमें हर कुछ है। लिवर के टेस्ट भी जिनके किए जाते हैं वो भी एबनॉर्मल आते हैं, जिनके पेनक्रियाज के टेस्ट किए जाते हैं वो भी एबनॉर्मल आते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों को बेहोशी के लक्षण आने लग गए हैं। तो हर शरीर के हर किसी अंग पे तकरीबन हर किसी अंग पे इसका असर होता है और इसलिए कोई मरीज़ ऐसी अजीब सिम्टम से आता है कि जो सोचा नहीं जाता था। बच्चों में खाली पेट में दर्द हो जाती है, सिर्फ उसको सांस नहीं चढ़ता, कोई तकलीफ और नहीं होती। कुछ बड़े लोगों में भी पेट में दर्द या लूज मोशन या टट्टियाँ लगी होना, ये भी लक्षण हैं जो 100 में से 10-12 मरीजों में पाए जाते हैं। तो इससे सिर्फ यही है कि कोरोना शरीर के हर हिस्से को अफेक्ट कर सकता है और हमें कोरोना से हर तरीके से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कोरोना को लेकर कभी WHO,
से तो कभी डॉक्टरों की तरफ से नई नई थ्योरी सामने आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि आप लोग खुद अपना ख्याल रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से शाइना शर्मा की रिपोर्ट।